मार्च 2026 विकिपीडिया ने डिसाइड किया कि वो एक लैंग्वेज के पेज को प्लेटफॉर्म से रिमूव कर रहे हैं विद द वोटिंग डिसीजन ऑफ 5-4। उन्होंने इसका रीजन ये दिया कि दिस लैंग्वेज इज नॉट नोटेबल इनफ। इसका रिप्लाई दिया इसी लैंग्वेज के क्रिएटर ने इन अ ब्लॉग पोस्ट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। कोई बंदा सी से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि खुद की लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर देता है, लाइक जिग, रस्ट, सी3। और आज हम ऐसी ही एक लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, ओडिन। ओडिन एक जनरल पर्पस स्टैटिकली टाइप कंपाइल्ड सिस्टम्स लैंग्वेज है जो कि एक्ट कर सकती है लाइक अ डायरेक्ट अल्टरनेटिव टू सी एंड इज बिल्ड फॉर डाटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओडिन उप्स कंसेप्ट्स लाइक क्लास और इनहेरिटेंस फॉलो नहीं करता। इंस्टेड ये यूज करता है स्ट्रक्ट और डाटा कंपोजिशन। और इसमें बहुत सारे आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस हैं कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस जो तुम्हें पसंद आ भी सकते हैं और नहीं भी। लाइक ओडिन में एक्सेप्शंस नहीं है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक डिवीजन फंक्शन है इन एनी लैंग्वेज, तो तुम्हें लॉजिकली कांट डिवाइड बाय जीरो का एक्सेप्शन यूज करना होगा, बट नॉट इन ओडिन। यहाँ तुम इस सिनेरियो को डायरेक्टली मल्टीपल रिटर्न टाइप्स से हैंडल कर सकते हो। ओडिन गेम इंजिन्स और ग्राफिक प्रोग्रामिंग के लिए डिजाइन किया गया था बाय इट्स क्रिएटर बिल हॉल इन 2016, जब ये एक फिजिसिस्ट थे वर्किंग इन यूएस। पर सी प्लस प्लस ने इन्हें इतना ट्रॉमा दिया कि इन्होंने फील्ड ही चेंज कर ली। एंड करंटली ओडिन को कोई मेजर कंपनी बैक नहीं कर रही लाइक सी3 और रस्ट। एंड करंटली ओडिन का पूरा प्रोडक्शन फंड हो रहा है थ्रू बिल्स पर्सनल पेट्रियन। एंड बिल ने विकिपीडिया को रिप्लाई देते हुए भी कहा कि ओडिन के पास अभी एक वर्किंग प्रोडक्शन कंपाइलर है जो कि डजन्स ऑफ कंपनीज, थाउजेंड्स ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स और 1 मिलियन से भी ज्यादा हॉबिस्ट्स के थ्रू यूज हो रहा है। कमिंग टू द टेक्निकल साइड, शुरू करते हैं बाय क्रिएटिंग अ मेन डॉट ओडिन फाइल। हर एक डॉट ओडिन फाइल एक पैकेज में बिलोंग करती है लाइक जावा, एंड इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है विद द मेन प्रोसीजर। ओडिन कंपाइलर एक बार में पूरा पैकेज कंपाइल करता है व्हाइल प्रोसेसिंग, एंड तुम ये प्रोग्राम चला सकते हो बाय यूजिंग दिस कमांड। अब बात करते हैं सिंटैक्स की। सबसे पहले तुम नोटिस करोगे कि ओडिन में वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के मल्टीपल वेज हैं, डिपेंडिंग अपॉन तुम क्या क्रिएट कर रहे हो। अगर तुम रन टाइम वेरिएबल बना रहे हो तो उसका सिंटैक्स अलग है, और अगर कोई कंपाइल टाइम कांस्टेंट, प्रोसीजर या टाइप डिफाइन कर रहे हो तो उसके लिए ओडिन का फेमस डबल कोलन यूज होता है। यह पहले थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट कोड काफी रीडेबल फील होता है। कंपाइलर यहाँ अननेसेसरी वर्बोसिटी अवॉइड करता है। मतलब काफी केसेस में कंपाइलर खुद ही डिसाइड कर लेगा कि वेरिएबल का टाइप क्या है, एंड अगर तुम्हें मैन्युअली टाइप देना है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब प्रोसीजर्स की बात करते हैं। ओडिन में फंक्शंस को प्रोसीजर्स बोला जाता है, और ये लैंग्वेज के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज सपोर्ट करते हैं। इस वजह से ओडिन एक्सेप्शंस को कम्प्लीटली अवॉइड करता है। अगर किसी ऑपरेशन के मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स है तो प्रोसीजर उन्हें डायरेक्टली रिटर्न कर देता है, और उसके बाद हैंडल कैसे करना है वो डिसीजन डेवलपर का है। मतलब कंट्रोल फ्लो हमेशा विजिबल रहता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि इसका मतलब एग्जिस्टिंग सी लाइब्रेरीज दोबारा लिखनी पड़ेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओडिन ऑफर करता है हाई सी इंटरऑपरेबिलिटी, यानी ओडिन फॉरेन इंपोर्ट्स प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू तुम डायरेक्टली सी लाइब्रेरीज के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ एक और मेजर डिफरेंस आता है। ओडिन इंटेंशनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो नहीं करता। यहाँ क्लासेस, इनहेरिटेंस और कंस्ट्रक्टर्स जैसे कंसेप्ट ही नहीं है। इंस्टेड लैंग्वेज स्ट्रक्ट्स और कंपोजिशन को प्रेफर करती है, क्योंकि ओडिन का फोकस फैंसी एब्स्ट्रैक्शंस पर नहीं है, बल्कि सिंपल और प्रेडिक्टेबल कोड लिखने पर है। इसके साथ लैंग्वेज इनम्स, यूनियंस और डिस्टिंक्ट टाइप्स भी प्रोवाइड करता है। डिस्टिंक्ट टाइप पर्टिकुलरली काफी यूजफुल है, क्योंकि दो वैल्यूज सेम अंडरलाइन टाइप के होने के बाद भी कंपाइलर उन्हें अलग-अलग टाइप्स की तरह ट्रीट करता है। कलेक्शंस की बात करें तो ऑलमोस्ट हर कॉमन ऑप्शन लैंग्वेज में बिल्ट इन मिल जाता है। फिक्स्ड अरेज, स्लाइसेस, डायनामिक अरेज और मैप्स। इनमें से स्लाइसेस का यूज तुम्हें काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बिना अननेसेसरी कॉपीज बनाए एग्जिस्टिंग मेमोरी के ऊपर ही काम किया जा सकता है। और जब रन टाइम पे साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो डायनामिक अरेज उसे हैंडल कर लेता है। मेमोरी मैनेजमेंट भी ओडिन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। लैंग्वेज गार्बेज कलेक्टर सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसकी जगह एलोकेटर्स का कंसेप्ट यूज किया गया है। मतलब एप्लीकेशंस के डिफरेंट पार्ट में अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजी चूज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एक ही मॉडल फॉलो करने के। और रिसोर्सेस क्लीन अप करने के लिए ओडिन डिफर प्रोवाइड करता है एलोकेटेड मेमोरी को फ्री करने के लिए। दूसरा फीचर जो ओडिन को बाकी लैंग्वेजेस से अलग बनाता है वो है इसका कॉन्टेक्स्ट सिस्टम।
नॉर्मली एलोकेटर्स या एप्लीकेशन स्टेट जैसी चीजें हर फंक्शन के थ्रू पास करनी पड़ती हैं। ओडिन में कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाता है, जिससे अननेसेसरी पैरामीटर्स कम हो जाते हैं। कंपाइल टाइम प्रोग्रामिंग भी ओडिन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर इतने सारे फीचर्स देख के तुम्हें लग रहा है कि ओडिन भी रस्ट की तरह एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होगी, तो इंटरेस्टिंगली बिल हॉल का गोल उसका कंप्लीटली ऑपोजिट था। नए फीचर्स ऐड करने के बजाय उसका फोकस था लैंग्वेज को प्रेडिक्टेबल और एक्सप्लिसिट रखना। इस वजह से ओडिन इंटेंशनली बहुत सारे पॉपुलर लैंग्वेजेस के फीचर्स को रिजेक्ट करता है। नो एक्सेप्शंस, नो इनहेरिटेंस और नो हिडन मैजिक। जो कोड तुम लिख रहे हो एग्जैक्टली वही एग्जीक्यूट होता है। और शायद इस वजह से ओडिन हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम्हें हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन और गार्बेज कलेक्टर्स की आदत है, तो शायद तुम्हें ओडिन पसंद ना आए। लेकिन अगर तुम्हें सी जैसा कंट्रोल चाहिए विदाउट सी प्लस प्लस की कॉम्प्लेक्सिटी, तो समझ आता है कि इतने सारे सिस्टम प्रोग्रामर्स और गेम डेवलपर्स इस लैंग्वेज की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। और बस इतना ही था ओडिन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।